अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक ऐसी आयत करीमा, एक छोटी सी एक ऐसी आयत करीमा जिसको सिर्फ़ 11 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इसका असर ऐसा जलाली होता है। यकीन मानिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इतनी ताकत रखता है कि इसका पढ़ने वाला शख्स बहुत जल्द ही इसका रिज़ल्ट देखता है और जिस मकसद के लिए पढ़ता है वो मकसद में इंशाल्लाह उसको फ़तेह मिल जाती है, यानी कामयाबी मिल जाती है, कोई भी शख्स हो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, इस जलाली आयत करीमा पर पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। 2 साल के पीरियड में, 2-2.5 साल के पीरियड में, मतलब 2 साल लगभग के पीरियड में मैंने इस जलाली आयत करीमा पर 3 वीडियो बना चुकी हैं पहले भी। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, फ़जीलतों को समझ लेंगे, इंशाल्लाह आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, कुछ फ़जीलतें ज़रा बड़ी बड़ी हैं। अगर ये समझ गए आप तो यकीन मानिएगा आप भी खुश हो जाएंगे और आप खुश होकर आज से ही इस अमल को शुरू कर देंगे और आपको भी इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी बड़ी मुश्किल के दौर से गुज़र रहे हैं, ये मैं 5 फ़जीलतें बता रहा हूँ। नंबर 1 सुनिएगा, अगर आप किसी बड़ी मुश्किलात के दौर से गुज़र रहे हैं, कोई बड़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी आपके सामने है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं नज़र आ रहा आप लोगों को, तो आप लोग इस आयत करीमा को पढ़िएगा। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे इस आयत करीमा को पढ़ने के बाद वो मुश्किल आसान हो जाएगी। सिर्फ 1 दिन आप पढ़ लीजिए, 1 दिन में ही आप लोग देखेंगे वो मुश्किल आसान होती हुई आपको नज़र आएगी। पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने शुरू में पढ़ना है 3 मरतबा दुरूद पाक, जो भी आपको याद है वो पढ़िएगा। उसके बाद आपने 100 मरतबा जलाली आयत करीमा पढ़ना है। और ये जलाली आयत करीमा क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर भी मैंने यहाँ दिखा दी है, शो कर दी है, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रही होगी। इसे बोलते हैं जलाली आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसे बोलते हैं जलाली आयत करीमा। इसको आप 100 मरतबा पढ़िएगा और उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से उस परेशानी के सिलसिले से दुआ करिएगा, उस परेशानी से निजात पाने के लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, वो परेशानी टल जाएगी, वो बला आफत आपसे दूर हो जाएगी और आपको जो है अमल में कामयाबी मिल जाएगी। पहली फजीलत आप सुन गए। दूसरी चीज़ समझिएगा, जो लोग बोलते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी दुआएँ कबूल नहीं होती, दुआएँ कबूलियत का वक्त क्या है, तो ये सारी चीज़ें भूल जाएं और ये अमल करें। आपकी दुआ इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होगी, आपकी वो हाजत ज़रूर कबूल होगी, वो हाजत ज़रूर पूरी होगी। देखिए समझिएगा, अमल उसी तरीके से पढ़ना है, शुरू में 3 बार दुरूद पाक, लेकिन यहाँ पर इस जलाली आयत करीमा को आपने सिर्फ 41 टाइम 41 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ देना है जो आपने अव्वल में यानी शुरू में पढ़ी थी। बस इतना ही। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने दोनों हाथों को उठाकर आजिज़ी होकर विश्वास के साथ उन तमाम उन तमाम मकसदों के लिए दुआ करिएगा। उन तमाम मकसद जितने जो भी मकसद हैं आपकी, जो दुआएं आपको लगता है मेरी कबूल नहीं हो रही, उन तमाम दुआओं को आप मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल फरमाएगा। और ये आप अमल जो है, ये दुआ वाला 11 दिन तक लगातार करेंगे, कोई गैपिंग, कोई नागा अंजा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू 11 डेज़ आपने इस अमल को करना है। तीसरी फजीलत सुनिएगा, बहुत बड़ी फजीलत है ये भी। कोई शख्स बोलता है कि मुझे ये बीमारी है, फला बीमारी है, मैंने डॉक्टरों के पास चक्कर लगाए, मैं फिर दवाएं भी खाता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या फिर मेरी परेशानियाँ कोई मुझे दवाएँ असर नहीं करती, तो ये अमल करिएगा। इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदर कोई भी रूहानी या फिर किसी भी तरीके की जिस्मानी बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम न्यूट्रलाइज, जैसे कि ऐसे समझिएगा आपको किसी भी तरीके की बीमारियां, छोटी बड़ी आपकी तमाम बीमारियां जिस्म के अंदर से निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी इस जलाली आयत करीमा की फजीलत से, यानी बरकत से। पढ़ना अमल उसी तरीके से है, 3 बार शुरू में दुरूद पाक, उसके बाद 101 मरतबा 101 टाइम आपने उस जलाली आयत करीमा को पढ़ना है। और 101 टाइम्स जब आप जलाली आयत करीमा को पढ़ लेंगे, उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ दीजिए जो आपने शुरू में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ी है या फिर दुरूद इब्राहीमी पढ़ी है, जो भी पढ़ी है आपने उसको पढ़िएगा। और उसके बाद आपने करना ये होगा कि 1 गिलास में पानी लीजिएगा,
पानी लेने के बाद आपने जो है 3 मरतबा उस गिलास के पानी लिया उस पर फूंक मारिएगा, और आप अपने लिए कर रहे हैं तो बैठ करके 3 सांसों में सर ढक करके आप उस पानी को पी लीजिएगा 3 घूंटों में, या फिर किसी मरीज़ को कर करके दे रहे हैं, कोई मरीज़ घर में कोई बीमार रहता है तो उससे कहें भाई बैठ जाइएगा और सर पे कोई कपड़ा रख लें, हाथ रख लें, टोपी रख लें और 3 घूंटों में उस पानी को पी लें। ये अमल आप लगातार करेंगे और ये अमल की मुद्दत भी 11 दिन तक है। इस अमल को भी लगातार 11 दिन ही आपने करना होगा। आ रही बात समझ में? तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये तीसरी फजीलत थी। चौथी फजीलत सुनिएगा। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास धन दौलत नहीं आती या फिर मेरे पास पैसा नहीं रुकता, मैं कमाता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी पैसे में खैर बरकत नहीं, पैसा जुड़ नहीं रहा है या फिर पैसा मेरे पास रुक नहीं पा रहा, खैर बरकत नहीं है, मेरे घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चों के लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस तरीके से अगर किसी को समस्या है तब इस जलाली आयत करीमा का इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला अपनी माली दौलत की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अमल करने का तरीका सुनिएगा। 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है और 3 मरतबा जब आप शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेंगे उसके बाद 786 मरतबा 786 टाइम आपने इस जलाली आयत करीमा को पढ़ना है जो मैंने आपको बताई है 786 मरतबा। और जब आप 786 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद आखिर में 3 बार वही दुरूद पाक पढ़िएगा जो आप शुरू में पढ़ करके आए हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या फिर दुरूद इब्राहीम। इस अमल को इस तरीके से करेंगे और इस अमल को करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने रोज़ी रोज़गार के हवाले से, खैर बरकत के हवाले से दुआ करेंगे। और इस अमल की मुद्दत जो है 21 दिन आपने करना है। लगातार 21 दिन आपने इस अमल को पढ़ना होगा। आप बावज़ू हैं तो पढ़ लें और वज़ू नहीं है तब भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। रास्ता में हैं कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, सफ़र में हैं कहीं पर, काम पर हैं, जॉब पर हैं, कहीं हर जगह इस अमल को पढ़ा जा सकता है। और इस अमल को पढ़ने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, ये चीज़ समझिएगा। ये हो गई चौथी फजीलत। और 5वीं फजीलत सुनिएगा इस जलाली आयत करीमा की, ये भी बड़ी ख़ास है। तो 5वीं जो फजीलत इसकी देखने को मिलती है वो ये है कि आजकल के टाइम में देखा जाता है कि भाई करना धरना या गंडे तावीज़ या फिर लोग जो है किसी के ऊपर अंदिशें बंदिशें ये करा देते हैं, तमाम मसले इस तरीके से हरकतें करते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को तबाह करने के लिए, किसी को देख करके हसद करते हैं, तब उस वक्त वो इस तरीके की चीज़ें करने धरने तावीज़ गंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि दुश्मनों से भी आपकी हिफाजत रहे और कोई कुछ कराए आपके ऊपर, कहीं भी जाता फिरे वो किसी भी चीज़ का असर आपके ऊपर ना हो और आप हिफाजत से रहें, तब आप इस अमल का इस्तेमाल करिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये फजीलत नंबर 5 है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि भाई आप शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़िएगा और शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 11 मरतबा जलाली आयत करीमा का विर्द करिएगा। और जब 11 मरतबा जलाली आयत करीमा का विर्द कर लेंगे उसके बाद 3 मरतबा आखिर में वही दुरूद पाक पढ़िए जो आप शुरू में पढ़ करके आए। उसके बाद आपने करना ये होगा, अपने सीने पर आपने 3 मरतबा दम कर लेना है, फूंक मार लेना है, इस तरीके से। आ गई बात समझ में? और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके सीने पर भी आप दम कर सकते हैं, और घर में कोई बड़ा है तो उससे कहें भाई आप ये अमल पढ़ लें, ठीक है। एक चीज़ आप लोग इसमें समझिएगा, जो पानी वाला अमल है वो रोज़ाना आपने नया अमल पढ़ना होगा, नया गिलास में पानी लेना होगा, अमल पढ़ना है रोज़ाना लगातार, जिस तरीके से 11 दिन बताया मैंने। तो ये 5 बड़ी बड़ी फजीलतें हैं इस अमल को करने की। उम्मीद है कि आप कोई सा भी वजीफ़ा करेंगे, इनमें से 1 करें, 2 करें या 5 के 5 करें, कोई दिक्कत नहीं है। इस अमल की बहुत बड़ी फजीलतें हैं, खैर व बरकत है। अगर आप इस अमल को करेंगे इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी फजीलतों से मालामाल होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी शख्स इस अमल को करे अल्लाह तबारक व तआला उसके उस मकसद में कामयाबी दे जिस मकसद के लिए वो शख्स, जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है इस अमल को करे, अल्लाह उसके उस मकसद में कामयाबी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा और सदका जारिया समझ करके इस वीडियो को आगे शेयर करना। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता लगता है, अच्छा लगता है कि भाई आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। कोई परेशान है अगर उसके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी और वो अमल कर लेगा तो वो दुआएं देगा, आपको भी दुआ देगा और मुझे भी दुआ देगा। फ़िलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।